बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज सारा दिन ये खबर गर्दिश करती रही कि मोहसिन नकवी ने पीसीबी को छोड़ दिया है, रिजाइन कर दिया है। पीसीबी चेयरमैन अब वो नहीं रहे और उन्होंने ऐसा कई वजूहात की बुनियाद पे किया है। इस खबर में क्या हकीकत है, क्या है इस खबर के पीछे और इसकी बुनियादी वजह क्या है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस हवाले से पीसीबी का रद्द अमल भी सामने आया है, यानी ये इतनी बड़ी खबर है कि पीसीबी ने भी इसके ऊपर अब अपना रद्द अमल देना मुनासिब समझा है। और मोहसिन नकवी की गैर मौजूदगी में, यानी उनके जाने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए कौन से मजबूत उम्मीदवार सामने आ रहे हैं सर। इस हवाले से भी कुछ नाम जो हैं वो गर्दिश करना शुरू हो गए कि कौन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नया चेयरमैन बनने जा रहा है। इस हवाले से मुकम्मल आपको अपडेट करने जा रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको खबर देने जा रहा हूं और इस पे तफसील से बात तो हम करेंगे। लेकिन भाई, नए कप्तानों का जमाना आ गया है। जी हां, एक बड़ा कप्तान आउट और एक नया यंग कप्तान इन हो रहा है दुनिया क्रिकेट में। वो कौन है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या आईपीएल को पीछे छोड़ने जा रही है। करंटली आईपीएल से लोग जो हैं वो उकता क्यों रहे हैं, बोरिंग क्यों हो रही है आईपीएल, इस हवाले से भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और हसन अली ने भी इस हवाले से बात की है, बड़ा दावा किया है उन्होंने पीएसएल को लेकर के, तो वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अच्छी, सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेके आया हूं और वो है पाकिस्तान की यंग बैटिंग सेंसेशन, जिसको पाकिस्तान ने पिछले चंद महीनों में बहुत ज्यादा मिस किया, यानी साइम अयूब। जी हां, फाइनली साइम अयूब वापस आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम बहुत दिनों पहले आपको बता चुके थे कि वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 10 में वापसी करने जा रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियली इसकी तस्दीक हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मेडिकल कमेटी है उसने अब बाकायदा उनको फिटनेस सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और कहा है कि साइम अयूब इज फिट फॉर एवरी काइंड ऑफ क्रिकेट। हर तरह की क्रिकेट के लिए वो मुकम्मल तौर पर फिट हो गए हैं, भले वो 20 ओवर की क्रिकेट हो, 50 ओवर की क्रिकेट हो या 5 डे क्रिकेट हो। ही इज fully fit for the cricket, competitive cricket, international cricket, जो भी वो खेलना चाहें। तो इसलिए अब वो पाकिस्तान की टीम को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब वो ज्वाइन किसको कर रहे हैं? ज्वाइन करने जा रहे हैं वो पेशावर जल्मी को। और उनके साथ कौन है? गेस व्हाट? ओपनर के लिए उनके साथ एक और बड़े तेज तर्रार बल्लेबाज जिन पे हमने कुछ उम्मीदें लगाई थी, थोड़ी बहुत तो उन्होंने पूरी की न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में, लेकिन ओवरऑल वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए। ये कंडीशंस भी थी इन लोगों के लिए। लेकिन पीएसएल बड़ा इम्तिहान होने जा रहा है मोहम्मद हारिस का। जी हां, एक तरफ साइम अयूब, दूसरी जानिब मोहम्मद हारिस, तगड़ी ओपनिंग जोड़ी, यंगस्टर्स की ओपनिंग जोड़ी, एंड इट कैन बी एन ओपनिंग जोड़ी फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान टी20 क्रिकेट टीम। तो लोग एक्साइटेड हैं जी, उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह इस बार उनको अल्लाह पाक नजर बद से बचाए और उनको नजर ना लगे। भाई, हमारी टीम तो लुढ़क गई उनके बगैर। जब से वो टीम से गए हैं हम तो जीत का मुंह देखने को तरस गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो वापस आए। फिर फखर जमान का इंतजार कर रहे हैं। फखर जमान भी अवेलेबल हैं अब इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए, स्पेशली टी20 क्रिकेट के लिए। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं भाई। मैंने कहा पहले आपको अच्छी खबरें दे दूं। अब एक बड़ी खबर है जी। आज सारा दिन कई वेबसाइटों ने यह दावा किया कि मोहसिन नकवी जो हैं वो रिजाइन करने जा रहे हैं, पीसीबी चेयरमैनशिप से रिजाइन करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले भी ये खबर आई थी
और ये खबर ये थी कि शायद वो जो उनका सियासी ओहदा है उसको छोड़ दें। यानी वो इस वक्त आपको पता है कि 3-3 ओहदे उनके पास हैं, तो जो उनका सियासी ओहदा है यानी वो एक इंटीरियर मिनिस्टर है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ओहदा है, समझ लें कि वो वजीर आजम के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओहदा है। और जहां तक उनकी वैल्यू और वर्थ की बात होती है तो लोग तो उनको कहते हैं कि भाई ये उनकी मेहरबानी है कि वो वजीर आजम नहीं बने, अगर वो चाहे तो वो वजीर आजम बन सकते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं कि वो नेक्स्ट वजीर आजम हो जाएंगे पाकिस्तान के। तो कुछ इस किस्म की खबरें भी आ रही हैं। तो क्या वो एक ओहदा छोड़ने जा रहे हैं? पहले ये खबर थी कि जी वो वजारत छोड़ देंगे, पीसीबी नहीं छोड़ेंगे। इस पे उन्होंने एक बार बात भी की थी कि अगर उनको 2 ओहदों में यानी पीसीबी का चेयरमैन और इंटीरियर मिनिस्टर, इन दोनों में से अगर उनको एक ओहदा चुनना पड़ा तो वो पीसीबी का चेयरमैन बनना पसंद करेंगे, इंटीरियर मिनिस्टर बनना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन सर बात यह है कि जब से वो पीसीबी के चेयरमैन बने हैं पाकिस्तान पैदर पे शिकस्तों का मजा चख रहा है और पाकिस्तान की टीम नीचे से नीचे जा रही है और अब उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो शायद ये पॉसिबल है कि उनके हवाले से जो है उन्होंने ये सोचा हो कि भाई इससे बेहतर है कि मैं पीसीबी छोड़ दूं, कम से कम जो दूसरा ओहदा है वो ओहदा भी बड़ा है, पूरे मुल्क को उसकी ज़रूरत भी है इस वक्त जो हमारे अंदरूनी हालात हैं पाकिस्तान के चल रहे। तो एक ऐसा बंदा ज़रूर चाहिए कि जिसका फुल फ्लैज जो है वो उसकी कंसंट्रेशन सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर हो, पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पे हो। होम मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, तो इसलिए उन्होंने ये सोचा हो कि भाई मैं अब क्यों वो कोयलों की दलाली में मुंह काला करने वाली बात है, पीसीबी में मैं आ गया हूं तो मैं क्यों अपना जो रही सही इज्जत है उसको ज़ाया करूं, तो बेहतर यह है कि मैं पीसीबी से किनारा कशी इख्तियार करूं। अच्छा, अब सब लोग कह रहे हैं कि भाई वो पीसीबी से कैसे जा सकते हैं, उन्होंने तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट भी बन गए अगले 2 साल के लिए। तो सर ये भी एक वजह हो सकती है, ये एक वजह हो सकती है उनके ये सोचने के हवाले से कि पीसीबी का चेयरमैन बनने से बेहतर है कि मैं एक ऐसा ओहदा कि जिसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, रिस्पेक्ट वाला ओहदा तो है ऑब्वियसली कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना, प्रेसिडेंट बनना एक रिस्पेक्टेबल ओहदा है और उसकी बड़ी वैल्यू है, वर्थ है, लेकिन उसमें इतना काम नहीं है। इक्का दुक्का मीटिंग्स होनी है और फिर बाकी काम तो सब नीचे टीम ने करने होते हैं। तो वो एक आम ऐसा ओहदा है कि जिसके साथ वो सारे का सारा फोकस अपने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसके ऊपर वो रख सकते हैं। तो इसलिए ये भी पॉसिबल है, दैट कैन बी अ रीजन एज वेल। और जो लोग कहते हैं कि वो पीसीबी के चेयरमैन हैं तो वो किस तरह से ये ओहदा छोड़ सकते हैं, फिर उनकी वो वाली प्रेसिडेंटशिप भी जाएगी एसीसी की, तो ऐसा नहीं है। वो पीसीबी का बोर्ड ऑफ गवर्नर उनको नामजद कर दे पीसीबी की तरफ से, वो बन जाएंगे चेयरमैन। जरूरी नहीं है कि पीसीबी का चेयरमैन जो है वही बनता है एसीसी का प्रेसिडेंट। पीसीबी जिसको भी नामजद करे वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये सारे मैं वो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं कि जिनकी बुनियाद पे आज ये सारा दिन खबरें गर्दिश करती रही हैं कि वो पीसीबी की चेयरमैनशिप से रिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी मौक़िफ़ सामने आ गया। इतनी स्ट्रांग वाइब्स चल रही थी कि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है उसको आगे आना पड़ा और उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद खबर है, इसमें कोई सदाकत नहीं है, वो बिल्कुल रिजाइन नहीं कर रहे पीसीबी से, वो पीसीबी के चेयरमैन है। वैसे जब भी कोई रिजाइन करना होता है ना किसी ने, या किसी की हुकूमत खत्म होनी होती है, तो सबसे पहले एक खबर आती है कि हुकूमत खतरे में है, हुकूमत जा रही है। लेकिन फौरन ही जो हुकूमत का मिनिस्टर होता है वो आता है, कहता है ये सब झूठा प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई हकीकत नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं होने जा रहा। लेकिन चंद दिनों के बाद वो खबर दुरुस्त साबित हो जाती है। ये हमारे मुल्क में होता है, ये हमारे मुल्क में होता है, कई बार हुआ है। जो भी वजीर आजम जाने लगता है ना उसके बारे में जो है वो पहले ये खबर आ जाती है और फिर वो डिनाई करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो सिचुएशन बन जाती है और प्राइम मिनिस्टर जो है वो छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ये खबर जो है, और ये खबर भी आ गई है सामने,
ये एक और खबर आ गई है। चलो भाई खबर नीचे चलो, बेखबर बेखबर नीचे चलो। अच्छा, तो ये खबर जो है ना मेरे साथ ज़रूर लगी होती है, और इसको टेबल के ऊपर, क्योंकि लाइट्स जल रही होती हैं स्टूडियो में, बड़ी रोशनी, तो बड़ा खुश होती है ये सामने आ गई और टेबल के ऊपर बैठ के। बहरहाल अब इसको छोड़ के मोहसिन नकवी के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पीसीबी ने कहा जी कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। पीसीबी ने तो डिनाई करना था, लेकिन सर पीछे और भी खबरें चल रही हैं कि जो नए चेयरमैन हैं उन्होंने भी पर तोलने शुरू कर दिए हैं, और खबरें ऐसी आ रही हैं, जराए ऐसा दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन नजम अजीज सेठी, जी हां नजम सेठी, सेठी से सवाल, वो नजम सेठी, आपस की बात। नजम सेठी पीएसएल के बानी, पीएसएल को मुतारिफ करवाने वाले, पीएसएल को पाकिस्तान में लाने वाले, इंटरनेशनल क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने वाले, और उन्हीं की चेयरमैनशिप में पाकिस्तान T20 की नंबर 1 टीम बनी। पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, पाकिस्तान टेस्ट की नंबर 1 टीम बनी, और उनके दौर में क्रिकेट अपने अरूज पे थी। लेकिन जब से वो गए हैं उसके बाद से पाकिस्तान क्रिकेट का जवाल स्टार्ट हुआ, और पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल डाउन 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 होती रही 2019 के वर्ल्ड कप के बाद। बीच में थोड़ा सा अप आया, लेकिन ओवरऑल हमारी क्रिकेट जो है वो डाउनफॉल का शिकार हो गई। उनके बारे में खबर आ रही है कि वो भरपूर तरीके से तैयारी पकड़ रहे हैं कि जैसे ही मोहसिन नकवी साहब गए, उनको पूरा यकीन है कि वो आ जाएंगे वापस। जी हां, वो दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनने के लिए पर तोल रहे हैं। लेकिन अगर ये खबर दुरुस्त होती है तो उसी सूरत में वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि मोहसिन नकवी साहब वजारत दाखिला छोड़ रहे हैं, लेकिन वो कहते थे जी मैं बीमार हूं, वो आए भी नहीं कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में। लेकिन बाद में फिर वो अचानक आ गए और उन्होंने जिम्मेदारियां भी संभाल ली अपनी गवर्नमेंट की। पीसीबी में भी वो ज्यादा इन तो नहीं है, एक आध बार वो आए हैं। वो विमेन क्रिकेट का उन्होंने जो है वो ये जो अभी क्वालिफायर चल रहे हैं, पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम भी उसमें अपने दोनों वार्म अप मैचेस जीत चुकी है, थाईलैंड के खिलाफ और आई थिंक सो वेस्ट इंडीज के खिलाफ भी वो जीत चुकी हैं, हमारी जो विमेन क्रिकेट टीम है। तो यहाँ पे पाकिस्तान में क्वालिफायर का आगाज होने जा रहा है वर्ल्ड कप के लिए। तो उसमें काफ़ी सारी इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आई हुई हैं। तो वो उस वक्त उन्होंने कोई मुलाकातें की थी पाकिस्तान की विमेन टीम से, उसके अलावा वो नज़र नहीं आ रहे, ख़ास तौर पे वो नज़र नहीं आ रहे। हाँ, इस दौरान खबर आई कि वो चेयर बन गए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के। अब अगर ये खबर दुरुस्त साबित होती है, क्योंकि ऐसी खबरें आज पूरा दिन गर्दिश करती रही, और ऑब्वियसली इनमें कोई दमखम था तो ये गर्दिश करती रही, पीछे कोई ना कोई रीजन थी। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि ये करेक्ट न्यूज है, बिकॉज पीसीबी ने इसको डिनाई कर दिया। लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, कोई ना कोई गड़बड़ तो चल रही है, कोई ना कोई मामला तो चल रहे हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त हाल है उसको ठीक करना किसी ऐसे बंदे का काम है कि जो मुकम्मल तौर पर क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रहा हो, जिसका काम सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन बनना हो, और वो सुबह 9 बजे आए और रात 12 बजे तक पीसीबी के हेडक्वार्टर में बैठा रहे और कभी किसी से मिले कभी किसी से मिले, तो उसका ये काम है। तो अब अगर वो ये फैसला करते हैं तो ये बड़ा अच्छा फैसला होगा क्रिकेट बोर्ड के हक में भी, उनके हवाले से भी, और वो भी अपने काम के ऊपर ज्यादा बेहतर फोकस कर सकेंगे, और जहां उनकी ज्यादा जरूरत है इंटीरियर मिनिस्ट्री में, वो हमें ज्यादा नजर आएंगे। नजम सेठी साहब आ जाते हैं तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लगेगा ये मुझे जरूर कमेंट्स में बताइए। लेकिन ठहरिए सर, यहां पे एक और एंट्री होने के भी चांसेस हैं, और वो कौन है? शाहिद खान आफरीदी। जी हां, लाला 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 हो सकती है सर। लाला की भी मीटिंग हुई थी, आपको पता है, ख्वाजा आसिफ के साथ, और वैसे भी मौजूदा गवर्नमेंट के साथ, और ऊपर भी दूसरी तरफ भी सर, हर तरफ हर कुर्सी वाले के साथ लाला की बड़ी यारी है सर। तो लाला को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। उनके बारे में भी बात हो रही है कि वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं, और लोग बड़े खुश होंगे। लेकिन अगर वो चेयरमैन बन गए तो भाई दामाद का क्या बनेगा, शाहीन शाह अफरीदी का क्या बनेगा? सब लोग कहेंगे पर्ची है, पर्ची है,
ये सुसर ने दामाद को डाल दिया। पहले वो सकलैन मुश्ताक के ऊपर बात हो रही थी, दोनों के दामाद क्रिकेटर हैं, अगर दोनों बड़े ओहदों पे आएंगे तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक वजह बन सकती है। तो देखते हैं। अब भाई सबसे पहले तो चेयरमैन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा, फिर आगे बात होगी कि इन दोनों में से कौन चेयरमैन बनता है। बट आई वुड सजेस्ट नजम अजीज सेठी द बेस्ट पर्सन फॉर दिस जॉब। उसने प्रूव किया है, प्रूवन रिकॉर्ड है उसका, और उसने रिजल्ट्स दिए हैं, तो उसको मौका मिलना चाहिए। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि सुना है कि आईपीएल से जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग इस बार बाजी ले जा सकती है। अचानक आईपीएल के बुरे मैचेस की वजह से, बोरिंग मैचेस की वजह से पाकिस्तान सुपर लीग की तरफ लोगों की तवज्जो आना शुरू हो गई है। और अब जबकि ये शुरू होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं पीएसएल के सीजन 10 में, उस तरह से हाइप नहीं थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हाइप बनना शुरू हो गई है। लोग मुतवज्जे होना शुरू हुए कि भाई आईपीएल के तकरीबन 20-21 मैचेस हो चुके हैं और एक मैच ऐसा हुआ है जिसमें दिल्ली ने शिकस्त दी, आई थिंक सो एलएसजी को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो बड़ा तगड़ा मैच हुआ था ना, जिसमें वो लड़का आशुतोष जो था उसने बड़ी कमाल की बल्लेबाजी की थी और उसने वो सिंगल हैंडेडली दिल्ली को वो मैच जितवाया था। सिवाय उसके या एक आध और मैच जो थोड़ा सा क्लोज गया, बाकी सब वन साइडेड मैचेस चल रहे हैं। आज भी जो है वो आरसीबी का मैच हो रहा है और उसमें आरसीबी ने जो है वो 221 रन्स बनाए हैं, 222 का जो है वो टारगेट दिया है। और मुंबई इंडियंस के साथ मैच है और मुंबई इंडियंस जो है वो 59 पे 2 उसके आउट हो चुके हैं। मुंबई इंडियंस का भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं जा रहा, आरसीबी फिर भी बेहतर है। मुंबई इंडियंस जो है वो बिल्कुल ही नीचे जा रही है। और जहां तक बात है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि मुंबई इंडियंस में जो है वो, अगर विराट कोहली की बात करें तो आज उन्होंने 67 किए हैं, लेकिन 64 रन्स की रजत पाटीदार की बारी और जितेश शर्मा की 40 रन्स की बारी की वजह से 221 इन्होंने बना लिए हैं। लेकिन अगर बात करें रोहित शर्मा की तो उनका अच्छा वक्त नहीं चल रहा, वो समझ लें कि बिल्कुल फारिग होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कोई इंटरेस्ट नहीं है वहां पे। अब पीएसएल एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो क्या पीएसएल बैक टू बैक क्रैकर ऑफ द गेम्स दे सकता है? बैक टू बैक नेल बाइटर, थ्रिलर क्या पीएसएल में आ सकते हैं? इस हवाले से हसन अली, जो कि आजकल कराची किंग्स की तरफ से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाई पीएसएल और आईपीएल दोनों एक वक्त में हो रहा है, फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पीएसएल आईपीएल की व्यूअरशिप को भी अपनी तरफ खींचेगी और हम बड़े क्वालिटी के मैच करवाएंगे। हमारे मैचेस जो हैं वो ज़बरदस्त होंगे, मुकाबले ज़बरदस्त होंगे। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं बेसब्री से कि 11, आपको पता है कि 11 अप्रैल को पहला मैच है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान रात 8 बजे। तो लोग इंतजार कर रहे हैं। एक तो इंतजार ये भी कर रहे हैं कि इनॉग्रेशन सेरेमनी कैसी होगी, उस पर भी लोगों की नजर रहती है, और उसके बाद फिर पहला मैच कैसा होता है, पीएसएल 10 की उड़ान कैसे, क्योंकि ये इससे कहा जाता है कि ये बिगेस्ट पीएसएल एवर है। इसमें बहुत बड़े बड़े नाम है, पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, कमेंट्री में बड़े, मतलब सर एलिस्टर कुक जो हैं वो पहली बार कमेंट्री में आ रहे हैं पीएसएल में, बहुत बड़ा नाम है। इसके अलावा अंपायर्स बड़े जबरदस्त आ रहे हैं। आईसीसी के मैच रेफरी रंजन मधुगाले और एक दो बड़े, मतलब जो नाम है आईसीसी के मैच रेफरीज के, वो आ रहे हैं। फिर बड़े बड़े अंपायर्स जो हैं वो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पीसीबी इज गोइंग टू डू समथिंग स्पेशल। इसके अलावा वो प्लेयर ट्रैकिंग और पता नहीं क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज पीसीबी इस्तेमाल करने जा रहा है। मैच ऑफिशियल की एक नई टेक्नोलॉजी है जो पीसीबी इस पाकिस्तान सुपर लीग में इस्तेमाल करने जा रहा है। तो जबरदस्त किस्म की उम्मीदें पैदा हो गई हैं। लेकिन देखते हैं कि असल में जब पहला मैच होगा, रिदम आना शुरू होगा पीएसएल में, तो पता चलेगा कि पिचेस कैसी हैं, प्लेयर्स कैसे हैं, टीम्स कैसी हैं और मुकाबला कैसा होता है। बहरहाल जनाब, नए कप्तानों का जमाना शुरू हो गया और नया कप्तान आ गया है जी। किस टीम का? इंग्लैंड का। जी हां, इंग्लैंड के कप्तान, आपको पता है जॉस बटलर ने रिजाइन कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद। तो वहां लोग रिजाइन भी कर देते हैं। हमारे तो चिपटे रहते हैं, कहते हैं भाई जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी बेइज्जती कर लो, हम नहीं छोड़ने वाले। तो जनाब वो छोड़ गए थे। तो अब हैरी ब्रूक, जी हां, हैरी ब्रूक जो है
यंग हैरी ब्रूक, उनको कप्तान बना दिया गया है और उनके बारे में व्हाइट बॉल के कैप्टन है। उनके बारे में ये कहा भी जा रहा था कि उन्होंने आईपीएल बेसिकली छोड़ी इसी वजह से है कि उनको कप्तान बनाया जाएगा। उन्होंने आईपीएल छोड़ दी थी, उन पे 2 साल का बैन लग चुका है। आईपीएल के साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का 36 का आंकड़ा चल रहा है भाई, आपस में हालात खराब हुए हैं। अभी वो पटौदी वाली जो ट्रॉफी है उसको उन्होंने रिटायर कर दिया है, तो इसके ऊपर भी इंडिया में बहुत नाराज़गी पाई जाती है। आज सुनील गावस्कर जी भी उसके ऊपर बोले हैं। तो ये समझ लें कि भाई हालात खराब चल रहे हैं लेकिन कप्तान नया आ गया है। हमारा कप्तान कब आएगा, ये मेरा आपसे सवाल है और आपका मुझसे होगा। आइए मिलकर अगली वीडियोस में इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।